वीडियो की श्रृंखला में आज आपका जो टॉपिक है ये मंदिर से रिलेटेड है। मंदिर की शैली, जितने भी मंदिर हैं उनसे रिलेटेड, किस राजाओं ने बनवाया, कब बनवाया, उनका क्रोनोलॉजी क्या है। और देख सकते हैं यहाँ पे जो गुफाएं हैं, मंदिर हैं, मंदिर शैलियाँ हैं इत्यादि, जितने भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड हैं आते हैं, उसको चाहे आपका सीटेट हुआ, ये सीटेट में भी आता है, आपका यूपी पुलिस में हुआ, आयोग द्वारा यूपीपीएससी आयोग, आरओ पीसीएस, ये यूपी SSSC पुलिस की भर्ती है, इस सब के लिए जो है आपके लिए कारगर होगा। वीडियो को अच्छे से देखें और इसका नोट्स बनाएं। आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है खजुराहो मंदिर। खजुराहो मंदिर ये कहाँ है आपका? ये मध्य प्रदेश में है। और किसने बनवाया था? तो चंदेल राजाओं ने। देखिए एक जो है, जो यहाँ पे आपका खजुराहो मंदिर दे दिया, तो अब यहाँ से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकते हैं, जिसमें आपका जो है मध्य प्रदेश हो गया, ये कहाँ है मध्य प्रदेश में, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। किन राजाओं ने बनवाया? चंदेल राजाओं ने। इनका अगर आयु की परीक्षा दे रहे हैं तो क्रोनोलॉजी पूछता है, तो ये 950 से 1050 ईस्वी के मध्य हुआ था। और इसमें जो है विशेष क्या है, मंदिरों में कंदरिया का महादेव मंदिर यहाँ पे विशेष है, तो इससे भी क्वेश्चन बना हुआ है। तो आप जो है अलग अलग तरीके से 360 में आप पूरा जो है देख सकते हैं। तो याद रखिए खजुराहो मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में, चंदेल राजाओं द्वारा निर्माण जो है 950 से 1050, और ये जो है इसी में जो है कंदरिया महादेव का मंदिर है, तो इसको आप जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। यहाँ पे देखिए फ्रेम कैसे, क्वेश्चन कैसे बना हुआ है। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया? तो ऊपर बताया चंदेल राजाओं ने। चंदेल राजाओं द्वारा निर्माण किया गया तो खजुराहो, ठीक। तो ये मिला, ऐसे क्वेश्चन जो है फ्रेम करके आप दिमाग में बैठा सकते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है खजुराहो मंदिर संबंधित है तो हिंदू धर्म और जैन धर्म, दो धर्मों से। ये देखिए कथन में भी ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, तो इसको आप दिमाग में रखिए। उसमें जो है बौद्ध धर्म, शैव धर्म और सारे धर्म जो है दिया रहेगा, उसमें आपको जो है 1-2 सही है, 2-3 सही है, ऐसे करके। तो आप हिंदू धर्म और जैन धर्म दोनों धर्म से संबंधित है। और इसके साथ साथ यहाँ पे ये भी याद रखिए, वैष्णव धर्म, शैव धर्म, शाक्त धर्म, जैन धर्म याद रखिए। इसमें जो है जो धर्म नहीं दिया हुआ है उसको आप जो है एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे बौद्ध धर्म नहीं है तो ये दिमाग में आप बैठा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्या है। अब यहाँ पे दिया हुआ है खजुराहो का मागतेश्वर मंदिर समर्पित है। अब किसको समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है यहाँ पे। और यहाँ पे जो है इसको किसने बनवाया था? तो ये राजा धांग ने जो है नागर शैली में जो है बनवाया था। तो यहाँ से पूछ देगा मागतेश्वर मंदिर जो है, खजुराहो का मागतेश्वर मंदिर, ये किस शैली में बना हुआ है? तो किस शैली में? आप जो है नागर शैली आप याद रखिए, इस शैली में बना हुआ है। दशावतार मंदिर अगर बात किया जाए तो ये देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर में है, गुप्तकालीन मंदिर है, तो इसको भी दिमाग में रख सकते हैं। ये इससे भी क्वेश्चन, ये दशावतार मंदिर कहाँ है? तो ये आपका देवगढ़ में, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। या फिर ये किस कालीन है? तो गुप्तकालीन है। इस तरीके से आप जो है दोनों तरीके से खुद से क्वेश्चन बनाइए, आयोग क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, इस प्रकार आपको जो है ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा। फिर वही खजुराहो मंदिर, तो ये यहाँ पे कौन कौन से मंदिर हैं? तो आपका जो है कंदरिया महादेव का मंदिर है, 64 योगिनी का मंदिर है, और चित्रगुप्त का मंदिर है। तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन इस प्रकार से आया हुआ था कि खजुराहो निम्न में जो है खजुराहो मंदिर से संबंधित नहीं है, तो आपका कंदरिया महादेव का मंदिर दे दिया, 64 योगिनी का और चित्रगुप्त का और देवगढ़ का दे दिया, ठीक। ये दशावतार मंदिर। तो अब यहाँ पे आपको पूछेगा कौन सा इसमें से नहीं है, तो आपको ये तीनों दिमाग में रखना है। कंदरिया महादेव का मंदिर है, 64 योगिनी का मंदिर है, चित्रगुप्त का मंदिर है, दशावतार का मंदिर नहीं है। तो इस प्रकार जो है आप जो है खुद से क्वेश्चन इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया हुआ है, क्या है? अब स्तूप दिया हुआ है, तो सांची का स्तूप जो है, सांची जो है स्तूप यहाँ पे है। चित्रकारी में जो है बाघ चित्रकारी, इससे मिलान कर देंगे। ये मिलान करने के लिए आरओ 2017 में पूछा हुआ है। कनिष्क का जो है सिरविहीन मूर्ति, ये कहाँ है? तो ये आपका मथुरा में है। दशावतार मंदिर देवगढ़ में है, देवगढ़ में है। तो इस प्रकार ये जो है एक क्वेश्चन मिलान करने के लिए 17 में आया था। अब याद रखिए जो आयोग का जो है क्वेश्चन जो होता है आरओ का हुआ, उसमें अगर 1-2 आप मिला लिए तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। जैसे दशावतार मंदिर आपको पता है देवगढ़ में है, तो इससे मिला लीजिए। और स्तूप जो है सांची का, तो इसमें से 2 भी कर लेंगे तब भी आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अब यहाँ पे, अब दिया हुआ है अगला
विश्व धरोहर में शामिल नहीं है। तो आपको दिमाग में ये रखना है कि कौन सा शामिल है कौन सा नहीं। तो खजुराहो का मंदिर शामिल है, भीमबेटका का मंदिर शामिल है, सांची का स्तूप, ये तीनों कहाँ एमपी में है। और यहाँ मांडू का जो महल है ये आपका नहीं शामिल है। तो आपको इसको जो है दिमाग में रखना है कि ये तीनों जो है आपके विश्व धरोहर यूनेस्को में शामिल हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब ये देखिए आरओ में 2016 में क्वेश्चन आया है, किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है। तो अब यहाँ पे भीतरगांव मंदिर है, ग्वालियर का तेली मंदिर है, कंदरिया महादेव का मंदिर है, और जो है ओसिया मांडेर का मंदिर है। तो यहाँ पे आपका जो है ग्वालियर का तेली मंदिर है, ये आपका द्रविड़ शैली में बना हुआ है। तो इसको आप जो है दिमाग में रख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला है किस केंद्र में 100 से जो है अधिक बौद्ध गुफाएं हैं। तो किसमें है, अजंता है, कार्ले है, कन्हेरी है, राजगिरी है। तो याद रखिए कन्हेरी इसका सही आंसर हो जाएगा। मुंबई के पश्चिमी क्षेत्र में जो है ये 109 गुफाएं यहाँ पे उपलब्ध हैं। तो ये क्वेश्चन आपका ये आरओ और पीसीएस में यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है, इसको भी देख सकते हैं। अब जैसे जो ऐसे जनरली क्वेश्चन पूछेगा जो यूपी SSC वनडे एग्जाम में, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा कि आपका जो माउंट आबू मंदिर ये जो है कहाँ है, ठीक, तो राजस्थान में आप बता सकते हैं। तो ऐसे मतलब इन तरीक़ों से हर तरह से क्वेश्चन आप जो है अपने दिमाग में बना लीजिए। अब यहाँ पूछा है कि आबू का जैन मंदिर किससे बना हुआ है। ये संगमरमर से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, संगमरमर से। अब यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, यहाँ से देखिए भर भर के क्वेश्चन जो है आयोग ने लगभग 10 क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा हुआ है। अब यहाँ पे दिया हुआ एलिफेंटा गुफा से संबंधित, तो उनको मैं एक जगह कर दिया हूँ। निर्माण किसने किया है, तो राष्ट्रकूटों ने किया है। किसने किया है, राष्ट्रकूटों ने। 7 गुफाएं हैं यहाँ पे, गुफा मंदिर हैं, जो कि हिंदू शिव मूर्ति भी यहीं से मिली है। तो ये भी पूछ देगा कहाँ से मिली है, तो एलिफेंटा गुफा से। 2 बौद्ध गुप्त गुफा जो है मिली है यहाँ पे, 2 जो है बौद्ध गुफा मिली है, ये 5वीं 6ठी शताब्दी में बनी हुई है। तो यहाँ से जो एलिफेंटा में जो 2 बौद्ध गुफाएं मिली हैं ये किस सदी में, तो 5वीं 6ठी सदी में। तो इसको भी याद रख सकते हैं। एलिफेंटा किसने बनवाया है, यहाँ पे राष्ट्रकूटों ने। और 7 गुफा मिले हैं, तो हिंदू की शिव मूर्ति भी है और 2 बौद्ध गुफाएं भी मिली हैं, इसको भी याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है एलिफेंटा जो है प्राचीन स्मारक है क्या है। अब यहाँ पे बौद्ध, जैन, शैव, वैष्णव, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका बौद्ध हो जाएगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे जो है शैव जो है शैव भी होगा। तो ये भी जो है ऐसे करके पहला और दूसरा करके फ्रेम करके पूछ देगा, पहला दूसरा तीसरा पूछ देगा, पहला चौथा पूछ देगा, पहला तीसरा पूछ देगा। तो आपका कौन सा सही है, आपका पहला तीसरा वाला सही है। तो ऐसे करके बौद्ध एवं शैव जो है, जैसा कि ऊपर हमने बताया है कि इसमें जो है शिव की मूर्ति भी मिली है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ शिव की मूर्ति मिली है और यहाँ पे बौद्ध गुफाएं मिली है। तो बौद्ध और शैव दोनों को दिमाग में आप रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, अब यहाँ पे दिया हुआ है पीसीएस में पूछा हुआ है, कौन सी गुफा त्रिमूर्ति हेतु विख्यात है। तो एलिफेंटा गुफा जो है त्रिमूर्ति के लिए जो है विख्यात है। अब यहाँ पे जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसको कर लीजिए, क्योंकि कई बार ये पूछा है। एलिफेंटा ये शैव मंदिर हेतु जो है ये प्रसिद्ध है। खजुराहो आपका शैव और वैष्णव हेतु प्रसिद्ध है। अजंता बौद्ध गुफा मंदिर हेतु प्रसिद्ध है। और ये अजंता जो है आपका क्या है, महायान शाखा है, ये याद रखिएगा, ये महान शाखा से संबंधित, महायान शाखा से संबंधित है। तो यहाँ पे एलिफेंटा शैव मंदिर हेतु प्रसिद्ध है, खजुराहो जो है शैव और वैष्णव, और अजंता जो है बौद्ध गुफा मंदिर है। तो इसको आप जो है याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इलोरा। अब इलोरा का गुहा मंदिर जो है ये देखिए तीनों से संबंधित है, हिंदू से संबंधित है, हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से। इन तीनों को जो है तीनों से आप याद रख सकते हैं। और कुल जो है 34 जो है शैलकृत गुफाएं मिली हैं, 34 याद रखिएगा। यहाँ से आयोग ने जो है आरओ पीसीएस आईएएस मतलब जितने वनडे एग्जाम में भी जो है यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बने हैं। तो आपको याद क्या रखना है कि 1 से 12 आपका बौद्ध से संबंधित है, और 13 से 29 जो है आपका हिंदू धर्म से संबंधित है, और 30 से 34 जो है आपका जैन से संबंधित है। तो याद रखिए बौद्ध, हिंदू, जैन तीनों से है। 1 से 12 आप जो है बौद्ध से कर लीजिए, फिर 12 से जो है 13 से 29 आपका हिंदुओं से है, और लास्ट में आपका जैन से संबंधित है 30 से 34 जो है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। अब यहाँ से क्वेश्चन आरओ पीसीएस में पूछा है, एलोरा का कैलाश मंदिर शैलकृत जो है स्थापत्य का जो है आश्चर्य माना जाता है।
जो कि द्रविड़ शैली में है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि एलोरा का जो कैलाश मंदिर है किस शैली में है, तो ये याद रखिएगा किस शैली में है, द्रविड़ शैली में है। और निर्माण किसने किया है, तो राष्ट्रकूट शासक ने किया है। तो ऐसे पूछ देगा एलोरा का मंदिर किस शासकों ने बनवाया, तो राष्ट्रकूट ने। पहला क्वेश्चन, एलोरा का मंदिर किस शासक ने बनाया, तो कृष्ण प्रथम ने बनाया, तो इसको भी याद रख सकते हैं। एलोरा का मंदिर किस शैली में है, द्रविड़ शैली में है। और एलोरा का कैलाश मंदिर ये जो है शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है किस मंदिर को, तो ये माना जाता है आपका, किसको माना जाता है, आप याद रखिएगा जो है इसको एलोरा के मंदिर को। ठीक, अब यहाँ पे एलोरा और अजंता की गुफाएं हैं, कहाँ पे हैं, तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। तो ये भी लोकेशन भी पूछ लेगा यहाँ से क्वेश्चन, तो इसको आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे दिया हुआ है, अब यहाँ पे गुप्तकालीन मंदिर हैं और स्थान है, कहाँ पे हैं। ठीक, तो ईंट द्वारा निर्मित जो है मंदिर जो है, ये भीतरगांव का जो मंदिर है कानपुर नगर में है। याद रखिए, कानपुर देहात नहीं, कानपुर नगर में ये भीतरगांव मंदिर ये ईंट द्वारा निर्मित है। दशावतार मंदिर की बात किया जाए तो देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर ये ललितपुर MP यूपी में है, इसको याद रख सकते हैं। वहीं पे शिव मंदिर को ये मिलान करने के लिए पूछा था, तो ये भूमरा का जो है शिव मंदिर ये MP सतना में है। विष्णु मंदिर जो है एरड़ का जो है विष्णु मंदिर आपका MP में है। ठीक, तो ये याद रख सकते हैं ईंट द्वारा। तो अब आप यहाँ पे ये दो अगर मिला लिए तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिलहाल ये भी याद रखिए, शिव मंदिर आपका भूमरा का शिव मंदिर है MP सतना में है, विष्णु का मंदिर जो है एरड़ में है, तो ये याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था। अब यहाँ पे जो है कई प्रकार से क्वेश्चन ये आयोग ने पूछा है, उनको एक जगह मैंने किया है। तो देखिए इसको किसने, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया, तो नरसिंहदेव वर्मन प्रथम ने बनवाया है। इसको क्या कहते हैं, ब्लैक पगोडा या काला पगोडा भी कहते हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि ब्लैक पगोडा किस मंदिर को कहा जाता है, यहाँ से। फिर ये पूछ सकता है कि किस सदी में बना है, तो क्रोनोलॉजी जो है मंदिरों का क्रोनोलॉजी पूछेगा, तो याद रखिए यहाँ पे 13वीं सदी। हमने सबका यहाँ पे एक जगह कर दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्रोनोलॉजी पूछे किसने बनवाया है, किस शैली में है, ये सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से आप कर सकते हैं। तो 13वीं सदी में। ठीक, वहीं पे ये मोढेरा का जो है सूर्य मंदिर जो है ये गुजरात के पाटन में है, ये याद रखिए। ठीक, तो यहाँ से करंट का भी क्वेश्चन की 24x7 जो है सौर ऊर्जा से जो है, तो ये भी यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। सोलंकी वंश के राजा जो है भीमदेव प्रथम ने बनवाया है। तो मोढेरा का सूर्य मंदिर किसने बनवाया है, तो सोलंकी राजा। तो किस राजवंश ने, तो सोलंकी राजवंश ने। कौन बनवाया है, तो भीमदेव प्रथम ने बनवाया है। इसे क्या कहते हैं, ब्लैक पगोडा या काला पगोडा कहते हैं। ये किस सदी में बना है, 13वीं सदी में बना है। किसने जो है, नरसिंहदेव वर्मन प्रथम ने जो है ये सूर्य मंदिर को बनाया। तो इन दोनों को जो है आप याद रख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला है यहाँ पे दिया हुआ है लिंगराज मंदिर, ये भुवनेश्वर उड़ीसा में है। कहाँ पे, भुवनेश्वर उड़ीसा। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछा था। अब ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम कर सकता है, किस शैली में बना हुआ है, तो किस शैली में बना हुआ है, तो नागर शैली में। याद रखिएगा नागर शैली। याद रखिए आप इन मंदिरों का जो है अलग से आप नोट ऐसे बना करके कौन मंदिर किस शैली में है, कहाँ पे है, और ये इस तरीके से आप अपने हिसाब से नोट बना सकते हैं। ये PDF आपका टेलीग्राम चैनल में है, इसको जो है लेकर के आप बना सकते हैं। नष्ट होने से बचे मंदिरों में सबसे ऊंचा यही मंदिर है। तो ऐसे क्वेश्चन आयोग ने पूछा था, PCS में ये क्वेश्चन आया है और ARO में कि ये नष्ट जितने भी, जैसे आप देखे होंगे कि मुस्लिम आक्रमण हुए तो बहुत सारे मंदिर नष्ट हो गए, तो जो बचा हुआ मंदिर है उसमें सबसे ऊंचा कौन सा मंदिर है, तो आप लिंगराज मंदिर को मारेंगे। किस शैली में है, तो आपका नागर शैली में। याद रखिएगा किस शैली में, नागर शैली में। कहाँ लिंगराज मंदिर है, तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा में है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन जिस प्रकार से भी फ्रेम होगा आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक, अपने हिसाब से इसका नोट्स भी बना सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। अब यहाँ पे जो है जगन्नाथ मंदिर है, तो जगन्नाथ मंदिर ये कहाँ है, तो पूरी उड़ीसा में। याद रखिए यहाँ से पूरी यात्रा भी निकाली जाती है। तो किस मंदिर, जगन्नाथ मंदिर। किस शैली में बना हुआ है, तो ये नागर शैली में बना हुआ है। किस शैली में, नागर शैली में बना हुआ है। और देखिए यहाँ पे जो है सुभद्रा और बलभद्र की मूर्ति है, किससे बनी हुई है, तो ये यहाँ पे संगमरमर और सारी चीजें भी दिया रहेगा। तो आप किस पे करेंगे, लकड़ी से बनी हुई है। तो जगन्नाथ मंदिर से संबंधित क्या है, नागर शैली में बना हुआ है, उड़ीसा पूरी उड़ीसा में है। और सुभद्रा बलभद्र की मूर्ति किससे बनी हुई है, तो लकड़ी से बनी हुई है। तो याद रखिए लकड़ी से उस समय बनते थे। ठीक, तो ये याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। अब यहाँ पे आया हुआ है अंकुर वाट मंदिर। अंकुर वाट मंदिर
ये कहाँ है? तो ये कंबोडिया में है। कहाँ पे है? कंबोडिया में। जिसको क्या कहा जाता है? कपूचिया पूर्व नाम इसका जो है, कंपूचिया इसका पूर्व नाम है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा, किसने बनवाया? सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया। याद रखिए, प्रथम नहीं, सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया। किस सदी में बनवाया? तो 12वीं सदी में बनवाया। किसको समर्पित है यह मंदिर? तो विष्णु को समर्पित है। ठीक, किस शैली में बना हुआ है? तो द्रविड़ शैली में, याद रखिए। और विश्व का सबसे बड़ा जो है हिंदू मंदिर भी है। तो याद रखिए, भारत से बाहर पूछे या ऐसे बड़ा मंदिर तो कौन सा है? तो अंकोर वाट मंदिर। कहाँ पे? कंबोडिया में। किसने बनवाया? सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया। किस सदी में? तो 12वीं सदी में। विष्णु जी को यह समर्पित मंदिर है। किस शैली में है? द्रविड़ शैली में। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है विश्व का। ठीक, तो याद रखिए, दोनों तरह से पूछ देगा। भारत से बाहर कौन सा जो है सबसे बड़ा मंदिर है? तो यही है। ठीक, अब विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है? तो यही है आपका, कौन सा? आपका अंकोर वाट का। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि बोरोबुदुर स्तूप कहाँ है? तो ये जो है जावा द्वीप पे। जावा कहाँ पे? इंडोनेशिया में, याद रखिएगा। ठीक, यूनेस्को में ये शामिल है। तो यूनेस्को में शामिल जो है ऊपर जो बताते गए उनको भी दिमाग में रखिए। ये पूछ देगा कौन सा यूनेस्को में शामिल नहीं है। ठीक, ये याद रखिए। तो बोरोबुदुर जो स्तूप है जावा द्वीप इंडोनेशिया में और यूनेस्को में शामिल है। द्रविड़ शैली में जो गोपुरम होता है, तो ये भी क्वेश्चन जो है आयोग ने पूछा है। तो ये जो है क्या है? तो ये तोरण के ऊपर बने जो है अलंकृत बहुमंजिला भवन है। इनको क्या कहा जाता है? तो इनको गोपुरम कहा जाता है। याद रखिए, गोपुरम कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, अब यहाँ पे दिया हुआ है, चट्टानों को काट करके महाबलीपुरम का मंदिर किसने बनवाया? किसके द्वारा बनवाया गया? ये पल्लव शासकों द्वारा बनवाया गया। अब यहाँ पे ये सारे ऑप्शन हैं। अब यहाँ पे जो मंदिरों का जो है चोल, चालुक्य, राष्ट्रकूट से संबंधित बना लिए हैं, बताए हैं। इसको एक जगह आप करके किस शासकों ने बनवाया, उनका क्रोनोलॉजी क्या है, उसकी सदी यहाँ पे याद रखिए। एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, बता रहे हैं। चट्टानों को काट कर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा? ये पल्लव शासकों द्वारा बनवाया गया। तो ये याद रखिए। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे दिया हुआ है पल्लव की कला राज सिंह शैली। याद रखिए, ये मिलान करने के लिए भी क्वेश्चन पूछा है। तो ये राज सिंह शैली आरंभ नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया था। तो राज सिंह शैली किसने? ये पल्लव कला, पल्लव शासक था तो पल्लव कला राज सिंह जो है शैली में, ठीक, ने किया था। तो ये जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय राज सिंह ने। ठीक, तो इसको भी याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे पूछा है महाबलीपुरम में जो रथ मंदिर है इसका निर्माण किसने किया? तो पल्लव शासकों ने किया। ये क्या थे? एकाश्म निर्मित पत्थर। ठीक, तो ये जो एक ही पत्थर को काट करके आप जो है ये बनाया गया है। नेक्स्ट है, महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर। ठीक, ये जो है बनवाया था, किसने बनवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था। अब याद रखिए, इसको जो है नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था। ऊपर जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय, इनको जो है दिमाग में बैठा लीजिए। कब बना था? 630 से 668 ईस्वी में बना था। ठीक, ये किस शैली में है? तो मामल्ल शैली में विकास हुआ था। तो मामल्ल शैली में जो है किसने? नरसिंह वर्मन ने जो है सप्तरथ जो मंदिर जो है रथों को जो है सप्त पैगोडा कहा जाता था। याद रखिए, ऊपर ब्लैक पैगोडा बता चुके हैं। ठीक, अब यहाँ पे जो है सप्त पैगोडा याद रखिए। सप्त पैगोडा किसे कहते हैं? अब इसमें जो है जो रथ बने हुए हैं, कौन सा रथ सबसे छोटा है? तो याद रखिए, द्रौपदी रथ जो है सबसे छोटा है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकते हैं, आप इसको दिमाग में रखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो है आपका जो है ये जो वीडियो है और ये PDF बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। नेक्स्ट है आपका, अब बहुत बेहतरीन तरीके से सारा एक जगह कलेक्ट करके मैं लाया हूँ। सप्त पैगोडा मामल्ल शैली। ठीक, ये 640 से 674 ईस्वी। ठीक, इसका भी याद रखिए कि जो सप्त पैगोडा है ये किस शैली में है? तो मामल्ल शैली में। कब बना है? तो यहाँ पे ये देखिए क्रोनोलॉजी पूछा है, यहाँ पे कालानुक्रम पूछा है। तो अभी ऊपर मैंने डिस्कस कर चुका हूँ कि इनका क्रोनोलॉजी याद रखिए। ठीक, तो ये जो है आप जो है इसको याद रख सकते हैं। तो ब्लैक पैगोडा मामल्ल शैली 640 से 674 ईस्वी। यहाँ महाबलीपुरम का तटी जो मंदिर है ये किस शैली में है? तो राज सिंह शैली 674 से 800 ईस्वी। तो इनका देखिए, ये 640 से 674 है, 674 से 800 हो गया। फिर आपका बृहदेश्वर मंदिर,
ये राज प्रथम ने बनवाया है। तो बृहदेश्वर मंदिर जो है तंजौर में, ये राज प्रथम ने बनवाया है। वहीं गंगा कोंड जो है चोलपुरम मंदिर, ये राजेंद्र प्रथम ने बनवाया है। तो याद रखिए जो है इनका जो है क्रोनोलॉजी। तो राज प्रथम का लड़का कौन था? राजेंद्र प्रथम। राज था जो उत्तरी जो है इसको श्रीलंका को जीता था, और राजेंद्र प्रथम ने पूरे श्रीलंका को जीता था। तो ये आप जो है याद रख सकते हैं। बृहदेश्वर मंदिर राज प्रथम ने, गंगा कोंड जो है चोलपुरम मंदिर ये राजेंद्र प्रथम ने। तो इसको याद रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आरो से क्वेश्चन ये पूछा हुआ था। तो भीमबेटका गुफा कहाँ है? MP में है। शोर टेम्पल कहाँ है? तो तमिलनाडु में। हम्पी कहाँ है? तो कर्नाटक में। मानस कहाँ है? तो असम में। अब देखिए इसमें आपको मान लीजिए शोर टेम्पल नहीं याद है, ठीक, ये नहीं याद है। भीमबेटका आपको पता है MP में है। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में। मानस असम, मानस जो है कहाँ है? असम में है, ठीक। मानस अभ्यारण्य भी है। तो इस तरीके से इसको मिला सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। अब देखिए यहाँ से जो है ये IAS PCS बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है। तो इसको जो है आप याद रखिए। अब जोड़ा सुमेलित है यहाँ पे। तो खजुराहो मंदिर चंदेल शासकों ने बनवाया था। महाबलीपुरम मंदिर ये पल्लव शासकों ने बनवाया था। मीनाक्षी मंदिर ये पांड्य शासकों ने बनवाया था। तो याद रखिए। तो इनका जो है यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। अब यहाँ पे गोमतेश्वर की मूर्ति जो है ये श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है। याद रखिए गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ है? श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है। लिंगराज मंदिर कहाँ है? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में है। लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर उड़ीसा में है। हवा महल कहाँ है? तो जयपुर। हवा महल जयपुर, सवाई जयसिंह ने इसको बनवाया था। नेक्स्ट है आपका यहाँ से सोनागिर का ऐतिहासिक दिगंबर जैन जो है तीर्थ स्थल स्थित है। तो सोनागिर का जो है ये दिगंबर जैन तीर्थ स्थल ये मध्य प्रदेश में है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? तो माउंट आबू राजस्थान में, ये भी आपको पता है। विरूपाक्ष मंदिर मोस्ट इंपॉर्टेंट हम्पी कर्नाटक में, याद रखिएगा। ये शिव भगवान को समर्पित है विरूपाक्ष मंदिर। पंचायतन शैली, पंचायतन क्या है? तो मंदिर रचना शैली है। तो ये यहाँ से भी क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा हुआ है। तो ऊपर मामल्लपुरम बताए हैं, ठीक। तो यहाँ पे नैमिषारण्य जब पूछे ये सीतापुर में है। नैमिषारण्य कहाँ है? सीतापुर में है। तो इस प्रकार हमने जो है ये पूरा इस PDF को हमने कवर किया। और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके घटना चक्र और जितने भी इससे रिलेटेड या वनडे एग्जामों से रिलेटेड जितने भी वीडियो रहेंगे ऐसे हम जो है लेकर आते हैं। और आप चैनल पे बने रहिए, देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।